जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का महासंग्राम रिवीजन क्लास सेकंड देखेंगे। इस क्लास हमने देख ली है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको हमने आपको बताया है। साथ ही साथ उसका PDF नोट्स चैनल पर आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया है। आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे बचे हुए सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने आपको बताया है कि हर एक सब्जेक्ट की आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लासेस 2 आएंगी। हाफ हाफ करके सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका नोट्स दिया जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकें। पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन में रह जाता है तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न हमारे इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में है। वीडियो लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं लिखिए। आपको किसी और अन्य सब्जेक्ट का, जैसे कि आज पॉलिटिकल साइंस का जो है कंप्लीट हो जाएगा महासंग्राम रिवीजन क्लास, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में किसी अन्य सब्जेक्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वह भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें हमारा, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं लिखिए। सबसे पहला क्या योग्यता होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तभी वह राष्ट्रपति पद के लिए जो है एक प्रकार से वह राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, अथवा पूछ लिया भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताइए। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है का, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन कौन? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यह सभी जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचन की एक विशेष पद्धति को संविधान में अपनाया गया है जो मौलिक तथा अन्य संविधानों से भिन्न है। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदाता द्वारा होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति को प्रति माह जो है 5 लाख का वेतन मिलता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है पूछा जाए आपसे, तो 5 वर्ष जो है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। कैसे किया जाता है इसका जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, उनके जो सदस्य हैं उनके द्वारा, किसके? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की किन्हीं 4 शक्तियों को उल्लेख कीजिए। पहला उनकी शक्ति होती है कार्यपालिका संबंधी अधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं। विधायी शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ दी जाती हैं कुछ, और वित्तीय शक्तियाँ, विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति की होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति किन अवस्थाओं में संकट काल की घोषणा कर सकता है। सबसे पहले, जिस समय भारत पर युद्ध या बाह्य आक्रमण से सुरक्षा का खतरा या सशस्त्र विद्रोह का भय उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रपति जो है संकट काल की घोषणा कर सकता है। या फिर जब किसी एक या अधिक राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तब, और यदि भारत की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो इन तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति जो है वह संकट काल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री के 4 कार्य लिखिए। पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण, जीवन तथा मरण का केंद्र स्थल। दूसरा कार्य है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना तथा कार्य विभाजन करना। लोकसभा का वह नेता होता है। अनुग्रह की शक्ति जो है प्रधानमंत्री की होती है। अगला प्रश्न हमारा है, मंत्रिमंडल के 4 कार्य लिखिए। तो नीति निर्धारण संबंधी कार्य यह करते हैं। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण होता है। वित्तीय अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। नियुक्ति संबंधी अधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, संसद के कितने सदस्य हैं, उनके नाम लिखिए। तो संसद के हमारे 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा तथा राज्यसभा, 2 हैं संसद के सदन। अगला प्रश्न हमारा, संसद की 4 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। पहली शक्ति है विधायी शक्ति, दूसरी है संवैधानिक संशोधन की शक्तियाँ, तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ और प्रशासनिक शक्तियाँ संसद को मिली हुई होती हैं।
अगला प्रश्न हमारा, संसद की 2 प्रशासनिक शक्तियां लिखिए। कौन कौन सी शक्तियां हैं? संसद बजट में कटौती कर सकता है और ऐसा होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद जो है मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकता है। यह जो है प्रशासनिक शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष का जब कोई भी बच्चा हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है, तो वह मत देने का अधिकारी एक प्रकार से हो जाता है, तब उसकी वोटर आईडी बनती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सांसद मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा की कोई 4 शक्तियां लिखिए। वित्तीय अधिकार, विधायी अधिकार, कार्यपालिका पर नियंत्रण और संविधान संशोधन संबंधी जो है शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कोई 4 शक्तियां बताइए। विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्त संबंधी अधिकारी से प्राप्त होते हैं और कार्यपालिका संबंधी अधिकारी से प्राप्त होते हैं राज्यसभा को। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष सदन की शक्ति, प्रतिष्ठा तथा गौरव का एक द्योतक होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लगभग वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जो ब्रिटिश लोक सदन अध्यक्ष को हैं। वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के समस्त कार्यक्रम उसी के द्वारा निश्चित किए जाते हैं और लोकसभा और राष्ट्रपति के मध्य सारा पत्र व्यवहार उसके माध्यम से ही होता है। हर एक प्रश्न आपको बहुत ही साधारण भाषा में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो बस ध्यान से सुनिए। दिए गए नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल पर रिवीजन कीजिए और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रांतीय राज्यपाल या तो कौन होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है। केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, प्रांत में वही स्थिति किसकी होती है? राज्यपाल की होती है, जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा, राज्यपाल की कोई 4 शक्तियां बताइए। विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, ये सभी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं। अगली प्रश्न हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के 2 कार्य बताइए। तो विभागीय प्रधानों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा होती है। राज्य कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्णय भी कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल राज्य की कर संबंधी नीति का निर्धारण करते हैं तथा वित्त मंत्री को आय व्यय के बजट निर्माण में सहायता पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मुख्यमंत्री की 4 शक्तियां एवं कार्य। मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन मुख्यमंत्री करता है। शासन के विभागों में समन्वय और मंत्रिपरिषद में कार्य विभाजन, ये सभी शक्तियां किसकी हैं? यह सभी कार्य किसके हैं? मुख्यमंत्री के हैं। अगला प्रश्न हमारा, विधानमंडल के 2 सदनों का नाम बताइए। विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। अगला प्रश्न हमारा, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं लिखिए। तो विधानसभा का जो सदस्य हो, पहली बात तो वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा तीसरा ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाएं। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर, विधानसभा का कार्यकाल कितना है? तो विधानसभा का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष है। विधानसभा की 4 शक्तियों की बात करें तो विधायिनी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संविधान के संशोधन की शक्ति जो है विधानसभा को प्राप्त होती है। यह प्रश्न आपको फंसाता है हर जगह कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आप 5 वर्ष लगा के आ जाते हैं, लेकिन क्या होगा? 6 वर्ष होगा। अगला प्रश्न हमारा, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं लिखिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष हो या अधिक हो उससे, और ऐसी अन्य योग्यताएं जो संसद के किसी कानून द्वारा निर्धारित की जाएं वह उसके पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विधान परिषद की 4 शक्तियां कौन कौन सी हैं, जो कि हमने आपको बताई हुई हैं। वित्तीय शक्तियां, कानून निर्माण संबंधी शक्तियां, मंत्रिपरिषद पर विधान परिषद का नियंत्रण और प्रशासकीय अधिकार, ये सभी विधान परिषद की शक्तियों में अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायपालिका के 4 महत्व लिखिए। यह संविधान का संरक्षक होता है। कौन? सर्वोच्च न्यायपालिका के जो होते हैं। अगला क्या होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संघात्मक स्वरूप का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। निष्पक्ष एवं शीघ्र न्याय कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 4 योग्यताएं बताइए। सबसे पहली योग्यता तो आपको पता ही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। तीसरा है, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। और चौथा है, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का यह ज्ञाता हो, तब जाकर वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसे 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 प्रतिमाह वेतन मिलता है। जो मुख्य न्यायाधीश उन्हें 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के 4 क्षेत्राधिकार बताइए। पहला क्या क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का? प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों के ये रक्षक होते हैं और संविधान के संरक्षक होते हैं। अगला प्रश्न, न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता का अर्थ है संविधान या कानून की व्याख्या या कार्यकारिणी के कार्यों की वैधता। न्यायपालिका को अपने परंपरागत अधिकार क्षेत्र को छोड़कर कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप का अवसर मिला तो पता चलता है कि न्यायपालिका एक प्रकार से सक्रिय है या नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वह इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा 39 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधिपति तथा राज्यपाल के परामर्श पर करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? जो उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधिपति होते हैं तथा राज्यपाल दोनों के परामर्श से यह करता है। कौन? राष्ट्रपति क्या करते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है। अगला प्रश्न क्या है, जैसे कि ये सभी चीज़ें आपको समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ये रटने वाली चीज़ें हैं, तो बस आपको बता दी जा रही हैं। आप ध्यान से सुनते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। किसी और अन्य सब्जेक्ट का महासंग्राम रिवीजन क्लास चाहिए तो वह भी आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 एवं अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 प्रतिमाह वेतन मिलता है। उच्च न्यायालय की कोई 4 शक्तियों की बात करें तो पहली है प्रारंभिक अधिकार, दूसरा लेख जारी करने का अधिकार, तीसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और चौथा है अपीलीय अधिकार। ये 4 शक्तियाँ उच्च न्यायालय की हैं। 43वां प्रश्न हम देखेंगे, संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों द्वारा किया जाता है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के द्वारा जो है संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए संघ सूची में कितने विषय हैं तो कुल 97 विषय संघ सूची में हैं, राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में कुल जो है 52 विषय हैं। कुल मिलाकर इस प्रकार आपको बता दिया गया हर एक सूची में कितने कितने विषय हैं। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 52। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के 4 कारण बताइए। केंद्र राज्य का जो संबंध है उसके बीच में तनाव किन कारणों के द्वारा आता है? तो पहला है वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था को लेकर, दूसरी राज्यों के ऋणग्रस्तता को लेकर, तीसरी वित्त आयोग की भूमिका को लेकर और चौथी आर्थिक आयोजन के संबंध में मतभेद को लेकर केंद्र राज्य के संबंध के बीच में तनाव आता है। अगला प्रश्न हमारा, संघ शासन द्वारा राज्यों को कौन कौन सी वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है, सहायता दी जाती है? तो केंद्रीय करों का राज्यों का अनुदान होता है, सार्वजनिक ऋण प्राप्ति की व्यवस्था, करों का संघ व राज्यों के बीच विभाजन, राज्यों द्वारा केंद्रीय करों का उपयोग जो है संघ शासन द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निर्वाचन आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग जो है वह एक स्वतंत्र निकाय है और यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भांति कार्यपालिका के बिना हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने को संपादित किया गया
है। कौन? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के गठन के विषय में जाने तो अनुच्छेद 324 के 2 भाग के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने ही राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1993 द्वारा निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया है और उन्हें समान अधिकार प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला हमारा प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको अपने पद से उन्हीं कारणों और रीतियों से हटाया जाएगा जिन कारणों और रीतियों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है, अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार आपके दोनों वीडियो के द्वारा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर दिया गया है। अगर आपको किसी और अन्य विषय का चाहिए तो आप हमें कमेंट यहाँ पर कर दीजिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यह जो पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का दिया जा रहा है तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो क्लासेस कराई गई हैं उन सभी क्लासेस का भी नोट्स अवेलेबल है, आपकी तैयारी को जो बेहतरीन बनाएंगे। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।